नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के AA एंड SSR के भर्ती के बारे में। दोस्तों, आज ही इंडियन नेवी के AA और SSR के एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट पर आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज हम डिटेल में जानते हैं इस पोस्ट पे कैसे अप्लाई करने हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम कैसे होगी, फ़िज़िकल टेस्ट में क्या होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, ट्रेनिंग कहाँ होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी की ये भर्ती अगस्त 2021 के बैच के लिए है। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आपको नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना पड़ेगा। नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in। दोस्तों, ये फॉर्म 18 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक ही नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आपका अविवाहित होना आवश्यक है। उम्मीदवार की आयु 17 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। जिनका जन्म 1 अगस्त 2001 से 31 जुलाई 2004 के बीच हुआ है, वो इस पद पर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन AA, जिसे हम आर्टिफिशियल अप्रेंटिस कहते हैं, इस पद के लिए आपको रिकॉग्नाइज शालेय संस्था से 10+2 में 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और 10+2 में आपके फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। SSR के लिए दोस्तों, रिकॉग्नाइज शालेय संस्था से केवल पास होना अनिवार्य है और 10+2 में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया AA में दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, PFT और मेडिकल के मार्क्स एकत्रित करके ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। और SSR में दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, PFT और मेडिकल के मार्क्स एकत्रित करके स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कैसे होती है, क्या होता है इसमें। दोस्तों, अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के लिए कॉमन एग्ज़ाम होती है। ये पेपर कुल 100 मार्क्स का होगा। इस पेपर में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे होंगे। इस पेपर के दोस्तों 4 भाग है। पहला इंग्लिश, दूसरा साइंस, तीसरा मैथमेटिक्स और चौथा जनरल नॉलेज। इस पेपर में दोस्तों 10+2 के सिलेबस के अनुसार सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। दोस्तों, पेपर के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। उम्मीदवार को हर एक भाग में पास होना अनिवार्य है। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब का दोस्तों 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसे PFT भी कहते हैं। दोस्तों, PFT में पास होना अनिवार्य है। PFT में 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो कि आपको 7 मिनट में पूर्ण करनी है।
20 उठक बैठक होंगे और 10 पुशअप्स होंगे। दोस्तों एडवाइज़री ये दी गई है कि आपको खेल स्विमिंग आनी चाहिए। अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती तो भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ट्रेनिंग पीरियड में आपको सब सिखाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। अभी के जारी की गए मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार ऑथराइज मिलिट्री डॉक्टर्स आपकी मेडिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। मिनिमम चेस्ट एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। अगर आपको देखना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं टैटूज़ के बारे में। बहुत सी अफवाहें हैं कि भर्ती होने के लिए शरीर पे एक भी टैटू नहीं होना चाहिए, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। हाथ की अंदर की तरफ अगर टैटू है तो भी आप पात्र हो। हाथ के अलावा शरीर के किसी और भाग पर अगर टैटू है तो आप पात्र नहीं हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग का ये कोर्स दोस्तों अगस्त 2021 में शुरुआत होगा। अप्रेंटिस की ट्रेनिंग 9 सप्ताह की होगी और एसएसआर की ट्रेनिंग 22 सप्ताह की होगी। ये ट्रेनिंग में दोस्तों आईएनएस चिल्का में होगी। इस ट्रेनिंग के समाप्त होने के बाद आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए अपने ब्रांच या ट्रेड के अनुसार अलग अलग जगह पर भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। एग्ज़ाम फी आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से। एप्लीकेशन को नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से भरना है। सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है। एग्ज़ाम सेंटर मिलने के बाद वो बदला नहीं जा सकता। एडमिट कार्ड, ऑनलाइन एग्ज़ाम का टाइम टेबल आपको फरवरी 2021 में ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको भर्ती के हर एक स्टेज में इसे अपने साथ रखना होगा। रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपको 30 दिनों में पता चल जाएगा। रिटन एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपको फिज़िकल और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए नेवी के सेंटर में बुलाया जाएगा। जो उम्मीदवार फिज़िकल टेस्ट में पास होगा उनका मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आप टेम्पररी अनफिट होते हो तो आपको 21 दिन का समय मिलेगा मेडिकल एग्ज़ाम और एक बार देने के लिए। जो उम्मीदवार रिटन एग्ज़ाम, फिज़िकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं उनका फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट दोस्तों 26 जून 2021 में लग जाएगी नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये तारीख दोस्तों आगे पीछे हो सकती है। जिनका नाम इस मेरिट लिस्ट में आ जाता है उनको पुलिस वेरिफिकेशन, अपलोड किए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉल लेटर के साथ आईएनएस चिल्का में रिपोर्ट करना होता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। ट्रेनिंग पीरियड में दोस्तों मोबाइल फ़ोन्स या फिर किसी भी माध्यम का कम्युनिकेशन डिवाइस ले जाना मना है। इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। अपनी एग्ज़ाम का सेंटर आपको ध्यानपूर्वक चुनना है। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप भरते हो और अगर ये पता चल जाता है तो आपके एप्लीकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। डोमिसाइल या SC/ST के स्टेटस के बारे में अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो
तो आपको अपात्र माना जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए।